28 साल के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और दुल्हनिया शिप्रा की शादी पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई है। जयपुर के 5 स्टार होटल ताज आमेर में आयोजित भव्य समारोह में शादी की रस्में पूरी हुई। गोवर्धन थीम पर आयोजित इस विवाह समारोह की हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हन शिप्रा के ब्राइडल लुक ने भी लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने लहंगे की बजाय ट्रेडिशनल कपड़े पहने, जिसमें वे बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी पहनी, जिसके साथ लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। दुल्हनिया शिप्रा ने किसी ट्रेंड को फॉलो किए बिना सादगी भरे अंदाज से लोगों का दिल ही जीत लिया और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। जयपुर में 101 पंडितों ने फेरे और शादी की रस्में पूरी करवाई। पूरे देश से आए संतों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब इन्हीं का नंबर है, जो कि जमकर वायरल हो रहा है। अब इसके साथ ही एक और विषय है जो अचानक से तेजी से चर्चा में आ गया है। वो विषय है वैदिक विवाह। कथावाचक इंद्रेश की शादी ने खूब चर्चा बटोरी। वजह थी उनका वैदिक विवाह। उनके शादी के कार्ड पर ही साफ साफ लिखा था वैदिक विवाह। उनका पूरा विवाह वैदिक तरीकों, मंत्रों और पुरानी परंपराओं के मुताबिक करवाया गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वैदिक विवाह होता क्या है और ये बाकी शादियों से कैसे अलग होता है। वैदिक विवाह हिंदू धर्म का सबसे पुराना और पवित्र विवाह संस्कार माना जाता है। इसकी जड़ें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से जुड़ी हुई हैं। ये कोई आधुनिक या दिखावे वाली शादी नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से मंत्रों, अग्नि और ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपराओं पर आधारित होती है। वैदिक विवाह में फेरे और सप्तपदी सबसे खास रस्में होती हैं। वैदिक विवाह में 7 नहीं बल्कि 4 ही फेरे होते हैं। फेरे के समय दुल्हा दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर 4 बार घूमते हैं। हर फेरा जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाता है। पहला फेरा धर्म का होता है, यानी साथ मिलकर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का वचन। दूसरा फेरा अर्थ का होता है, यानी जीवन में समृद्धि और मेहनत से आगे बढ़ने का संकल्प। तीसरा फेरा काम का, यानी एक दूसरे के प्यार, सुख और भावनाओं का सम्मान करने का वचन। चौथा फेरा मोक्ष का, यानी मिलकर आध्यात्मिक विकास और जीवन में शांति पाने का संकल्प। फेरों के बाद आता है सप्तपदी, यानी 7 कदम। दूल्हा दुल्हन परंपरागत रूप से चावल के ढेर पर अपना दाहिना पैर रखते हुए 7 कदम बढ़ाते हैं। हर कदम का मतलब अलग है, जैसे एक दूसरे का साथ देना, मिलकर आगे बढ़ना, सुख दुख में साथ रहना, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना और जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक संतुलन बनाए रखना। जहाँ दुनिया पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, शोर शराबा, दिखावा दुनिया के लिए एक प्रकार से उदाहरण बन गया है, उस बीच वैदिक विवाह की ये शांति, ये पुण्यता अपने आप में एक नई क्रांति ला रही है और अपने आप में चर्चा का विषय बन गई है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।